से हमने सुना था, जिद्दा का वाकया है। एक लड़की की शादी हो रही थी, लड़की की एक शादी हो रही थी, तो वो दुल्हन बन करके सज धर करके फुल मेकअप करके मैरिज हॉल में आई, मैरिज हॉल में शादी के लिए आई। अब वो जैसे ही वो मैरिज हॉल में दाखिल हुई तो मगरिब का वक्त था, अजान शुरू हो गई। उस बच्ची को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी, बनी थी दुल्हन। दुल्हन होती है तो खुशियां होती है, आज लोग लाखों का जो लाख का तो खाली उसको कपड़ा पहनाते, मेकअप मेहंदी, अल्लाह जाने लाखों लाख रुपए बर्बाद कर देते, एक रात के लिए लाखों लाख रुपए बर्बाद करते हैं। तो दुल्हन थी, लिबास भी अच्छा था, मेहंदी भी लगी थी और क्या कहते हैं मेकअप भी फुल किया था। लेकिन उस लड़की को नमाज से मोहब्बत थी। मैं कहता हूँ ऐसे मोहब्बत पैदा करे। फिर क्या हुआ कि जब वो मैरिज हॉल में आई ना, तो मगरिब के वक्त अजान शुरू हो गई। अब उसके दिल में बेचैनी हो गई। मैं अलामत बताता हूँ आपको, जिसको नमाज से मोहब्बत होती है ना, ये हमारा तजर्बा है। अब हमारा हाल यही है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज का वक्त होता है, जब तक अदा ना कर लूं दिल ऐसा लगता कुछ गुम है, अच्छा ही नहीं लगता कुछ यार। कहीं भी रहूं, अगर ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो भी ये कैफियत होती है, कहीं भी कितनी मुश्किल में फंसा रहा हूं ना मैं, नमाज का वक्त होता है, जब तक उसको अदा ना कर लूं दिल बेचैन ही रहता है। उस वक्त तक दिल को करार नहीं मिलता जब तक कि नमाज अदा ना हो जाए। ये कैफियत होनी चाहिए हर बंदे मोमिन की। उस लड़की ने क्या किया कि अपनी माँ से कहा मैं नमाज पढ़ना है। कहा बेटी वजू है? कहा नहीं वजू तो नहीं है। कहा फिर मेकअप इतना हजारों रियाल दे करके किया है, वजू करेगी तो मेकअप तो धुल जाएगा, चल रहने दे, बाद में पढ़ लेना, कज़ा कर देना। कहते चलो बाद में, अल्लाह माफ करेगा, बस ये जुमला कह के कहानी खत्म कर देते, अल्लाह माफ करेगा, बाद में पढ़ लेना। वो खामोश हो गए थोड़ी देर, लेकिन उसका दिल बेचैन था। हो रही थी शादी, खुशी थी, लेकिन सारी खुशी उसकी बर्बाद हो गई। एक गम उसको लायक वक्त मेरी नमाज न चली जाए, मोहब्बत नमाज की। थोड़ी देर उसने बर्दाश्त किया, जब देखा कि नमाज मगरिब को वक्त तो थोड़ा ही होता, चला जाएगा। फिर माँ से कहा माँ नमाज पढ़ना है। कहा बेटी वजू नहीं है, वजू करेगी, हजारों का रियाल दे करके तो मेकअप करवाया है, सब धुल जाएगा तो फिर क्या होगा। और फिर लोग आए हैं, मेहमान आए, देखेंगे दुल्हन को मेकअप नहीं है तो बड़ी बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे, ताना देंगे, ये सब लोगों को बड़ी है। लोग क्या कहेंगे इसकी पड़ी, अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे उसकी कुछ नहीं पड़ी, लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी फिक्र होती है। तो माँ ने फिर उसको समझाया कि कज़ा कर ले, बाद में पढ़ लेना, अल्लाह गफूर रहीम, माफ तुझे, तेरी शादी है, खुशी का दिन है, बाद में। इस तरह माँ ने समझा दिया। लेकिन बेटी थी नमाज से प्यार करने वाली, उसने वॉशरूम का बहाना लिया और गई वॉशरूम के अंदर, वजू किया। वजू किया, पता है मेकअप भी, हकीकत क्या मेकअप की, वजू किया, पानी लगा तो मेकअप सब धुल गया। अब जब बाहर निकली वजू करके तो फिर माँ ने देखा तो चेहरा बिगड़ गया। फिर वही लान तान शुरू कर दिया, मना किया था। अब क्या होगा, लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे, दुल्हन बगैर मेकअप किया ही लोग देखने आते हैं, जाहिर सी बात है, आप सबको पता है। बिगड़ गई माँ, तो बस उसने कुछ नहीं सुना। वजू करने के बाद फौरन आई, अल्लाह अकबर के नियत बांध दिया, किसी की बात नहीं सुनी, परवाह नहीं की, नियत बांधी। जब सजदे में गई ना, सजदे में गई, उसकी रूह परवास कर गई, सुभान अल्लाह। अब वही माँ, वही रिश्तेदार, वही बहन भाई जो उसको ताना देते थे भी थोड़ी देर पहले, हर एक की जुबान पर वाह कितनी खुशकिस्मत मौत इसकी आई है, ये लड़की कितनी खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने इसकी रूह सजदे में कब्ज की है। मेरे अजीजों कितनी मुकद्दस है वही माँ, अब उसकी मौत पर रश कर रहे हैं सब, काश मेरी भी मौत हालत सजदा में आए। और पता है बंदा सजदे में होता है तो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा रब से करीब होता है। उसकी मौत इस हाल में आई को बंदी है अल्लाह की, वो रब से करीब थी, रब ने उसको बुला लिया। मेरे अजीजों मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। एक मिसाल आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत नमाज से, काश हमारे दिल नमाज की मोहब्बत में सरशार हो जाते, जहाँ कहीं रहे पाबंदी करें।